इतना काम चोरी कर रहे हैं, लेकिन सर घर वाले क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं भाई साहब, मजा आ जा रहा। हाँ, वो नहीं कह रहा हूं मैं, पढ़ाई कैसे चल रही है? सर दिवाली आ रही है, हाँ पटाखे फोड़ भाई साहब, पोल्यूशन बना दे, अपने मास्टर को हाँ वो करवा दे, अस्थमा करवा दे। ये इनडायरेक्टली टीचर को मारने की कोशिश कर रहा है। यस, बहुत सही। जो भी बच्चे नया नया शुरुआत करना चाह रहे हैं कि सर मैं अब सोच रहा हूं कि मैंने 4 चैप्टर तो खराब कर दिए सर स्टार्टिंग के, और मैंने सर यूनिट्स एंड डायमेंशन में सर जो मैंने एडवांस लेवल, ओलंपियाड लेवल सर, ओलंपियाड लेवल तक की मैंने तैयारी कर ली है, उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब नया चैप्टर सर कल स्टार्ट होगा, तो क्या मैं वहां से ज्वाइन कर लूं? नहीं, हाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखा जाए तो एक ही चैप्टर का पार्ट है बेटा। तेरे को काइनेमेटिक, आज मैं तेरे को ये बताऊंगा कि नया जो भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स की हमें रिक्वायरमेंट है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? यस, बहुत सही, अच्छे से खुश रहिए भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन यस, पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, ठीक है? यार देखो, मैं तो स्कूल वालों से मैं परेशान इसीलिए हूं कि भाई इतना तेज क्यों पढ़ाते हो, ठीक है? आराम आराम से पढ़ाओ। हम जल्दी पढ़ाएंगे तो 12वीं क्लास बच्चे की जल्दी स्टार्ट कर देंगे, तो 11वीं थोड़ा ना बोर्ड में पूछी जाती है, वो खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 12वीं रटवा चटवा करके हम भेज देंगे बच्चे को। हाँ, यस, सेकेंड बुक स्टार्ट हो गई, पता नहीं कहां जाना चाह रहे हैं, ठीक है? खत्म इनका भी फरवरी में होगा, ठीक है? इसके बाद जल्दी जल्दी पढ़ा करके फिर वो जो 2 कौड़ी का पढ़ाया है उसको रिवाइज कराएंगे, ठीक है? हाँ, अरे भाई ढंग से एक बार में पढ़ाओ बच्चे को, थोड़ा सा एक बार लर्निंग प्रोसेस में डालो, चीजों को सोचने के लिए मजबूर करो। हाँ, 12वीं स्टार्ट हो जाएगी, वेरी गुड। 11वीं उड़ा ही दो क्योंकि कठिन है। हाँ, 2-3 महीना पढ़ा करके खत्म करो यार। हाँ, 12वीं अच्छे से होनी चाहिए। यस, अच्छा, कई सारे डमी वाले बच्चे भी हैं। चलिए भाई, हाँ तो हाँ ये तो चलता रहेगा मामला, ठीक है? स्कूल में 12वीं क्लास भी हम लोग एक साथ स्टार्ट करेंगे, वो सीधे भाग जाएंगे, ठीक है? लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एट द एंड समझ आपको यहीं से ही आने वाला है। काम चोरी रही बेटा, ऑफलाइन में तो बेटा इसको पढ़ाया भी नहीं जाता, यहां पर तो हर टॉपिक तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, ठीक है? ऑफलाइन में तो कई ऐसे टॉपिक होते हैं, ये तो आसान है आप पढ़ लीजिएगा, आइए हम अपना मेन वाला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है? ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन में हर चीज पढ़ानी पड़ती है, ठीक है? हाँ, फिजिक्स इज लॉजिक लेस। इलॉजिकल कहते हैं बेटा उसको, लॉजिक लेस। हाँ, अंग्रेजी सीख बेटा, पहले आग लगाने से पहले अंग्रेजी सीख, ठीक है? ये मसाल लेके तो तू चल दिया है, केमिस्ट्री की क्लास से स्टार्ट हुई, मसाल लगाई आग, अब जा करके फिजिक्स में दाग देंगे। हाँ, इलॉजिकल कहते हैं बेटा, लॉजिक लेस। चीज मैं आप लोगों से शिकायत के फॉर्म में कहूंगा कि आप लोग आफ्टर क्लास जब मैं आपकी चैट खोलता हूं, ये नीट में भी मेरे को नहीं मिलता, लक्ष्य में भी मिलता, आप लोग आपस में बहुत ज्यादा बात करते हो, ठीक है? हाँ सीरियस, अब मैं आपको एक सीरियस बात कह रहा हूं, आप लोग आपस में बहुत ज्यादा बात करते हो, और फिर आप लोग बोलते हो कि सर हमारे पास टाइम नहीं होता है कि सर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अब जरा देखना, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई कितने बच्चों ने ये क्वेश्चंस को ट्राई किया, होमवर्क ट्राई किया है, मैं आपसे कभी भी बेटा देखो, मैं आपको ना कभी भी प्रेशर देकर के पढ़ाने वाला टीचर हूं नहीं, ठीक है? मेरे को जब लगेगा कि हाँ डांटना है तो मैं डांटता हूं, जब मेरे को लगता है हंसी मजाक से पढ़ाना है मैं हंसी मजाक से भी पढ़ाता हूं, लेकिन मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि तेरा आंसर आना चाहिए, नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि तू उस प्रोसेस में जाना चाहिए जिससे आंसर आते हैं, क्योंकि कई बार कुछ बच्चों के आंसर जल्दी आते हैं, कई बार कुछ बच्चों के आंसर बाद में आते हैं, ठीक है? तो मेरे लिए ट्राई करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सच बताना कितने बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया था? अब ईमानदारी से बताना बेटा, देखो तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, और अगर तुम झूठ बोलना चाहते हो तो तुम आखिरी तक झूठ बोल लेना, लेकिन रिजल्ट वाले दिन तुम्हारा झूठ काम नहीं आएगा। उस दिन तो भाई रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा कि तू कौन से कॉलेज में जाने वाला है, ठीक है? तो प्लीज आप लोग अपनी तैयारी में अपने से झूठ एटलीस्ट मत बोलिए, ठीक है? और यहां पर जब मैं क्लास में पूछ रहा हूं तो मैं और तू सेम ही है, तेरे पेरेंट्स भी इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जितनी मेहनत हम दोनों मिल करके कर रहे हैं उतने तेरे पेरेंट्स भी नहीं कर रहे होंगे, एग्जाम के लिए कह रहा हूं, उनका स्ट्रगल अलग है, वो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, उसको छोटा भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन यस, इस तैयारी में हम लोग आपस में एक दूसरे से झूठ ना बोले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सच बताना कितने बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया है? हाँ, सच बताना कितने बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया है? अब मैं सीरियसली आप लोगों से हंसी मजाक साइड करता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों के, देखो यार बोलना नहीं चाहिए लेकिन बुरा लगता है, ठीक है? जब मैं आप लोगों की चैट्स खोलता हूं, देखता हूं कि यार कि कहीं किसी बच्चे को आज के लेक्चर में कहीं डाउट आया है, या कहीं वो अटका है, किसी चीज को मेरे को रिपीट करना चाहिए, किसी चीज की गहराई में जाना चाहिए, किसी चीज को ऊपर से बता देना चाहिए या समराइज कर, मैं वो इनपुट कहां से लूं? जब आप लोग, मैं आपकी चैट खोलूंगा तो आप लोग अगर आपस में ही बात कर रहे हो तो मेरे को लगता है यार ये तो नॉनसेंस है,
पढ़ने वाला बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो मेरे को समझ ही नहीं आता है, आपके बैच में स्पेशली नहीं समझ आता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि होमवर्क कितने बच्चे ट्राई करके आ रहे हैं। देखो 35% बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क ही ट्राई नहीं किया है, 35, एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल परसेंट। ठीक है, अब क्या बात बोलूं मैं, ठीक है, ईमानदारी से बताना जितने बच्चों ने इन 3-4 दिन में, हम बहुत दिनों बाद अब हम लोग लगातार 4 दिन मिलेंगे, ठीक है, बाकी आपके जो ये 3 दिन गए, क्या आपके पास सही में टाइम नहीं था, या आपने सही में सर मैंने कुछ टाइम स्क्रॉलिंग करी, कुछ टाइम फालतू के कमेंट्स करे, कुछ टाइम लोगों से एंगेज करा फालतू के कमेंट्स बाजी में, बहसबाजी में, अपना ओपिनियन थोपा? सच बताना आप लोगों ने किया, यस और नो? भले आपने इंस्टा पे किया, यूट्यूब पे किया, आपने जो भी आपके सोशल मीडिया साइट्स हैं जो भी आपने किया, या व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ फालतू की कन्वर्सेशन जो आप अवॉइड कर सकते थे, फॉर द टाइमिंग आप अवॉइड कर सकते थे, क्या आपने किया? आपने हो सकता है लेक्चर के बाद में भी कमेंट्स करके फालतू में एक दूसरे से बहस कर रहे हो या एक दूसरे से बात कर रहे हो, जिसका कोई सेंस नहीं निकलने वाला। इस 2 साल की तैयारी में उसका कोई सेंस नहीं निकलने वाला कि अगर तू वो ओपिनियन देता भी दूसरे बंदे को तो तेरी तैयारी में बहुत बड़ा फर्क आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। यस, तो अब आप बोलोगे सर मेरे पास टाइम नहीं था, तो ये क्या है? ये तो प्योर झूठ हुआ ना भाई, ये प्योर झूठ हुआ ना। आप में से 35% में हो सकता है कुछ बच्चे 10-15% या 20% भी जेन्युइन होंगे जिनके पास सही में टाइम नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये टाइम निकालना पड़ेगा भाई। तू इस उस चीज के डिलेमा में मत रह कि यार मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर देखने से हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, जो भी आपके बैच से सिलेक्शन लेंगे अगले साल, बिलीव मी वो वही बच्चे होंगे जो नॉर्मल तरीके से आराम आराम से अपनी चीजों को करते हुए जा रहे हैं। 15% अप्रोक्सीमेटली ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं इधर उधर इंगेज कर रहे हैं, दूसरे से कमेंट बाजी कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, अपना कोई एक थॉट प्रोसेस बना रखा, उस ओपिनियन को थोपने में लगे हुए हैं। तेरे को लगता है उस चीज से सिलेक्शन होगा, और तेरे को लगता है कि जो तू टाइम वहां पर स्पेंड कर रहा है वो तेरी तैयारी के लिए बेनिफिशियल होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली बता रहा हूं, नहीं होगा, इतना एक्सपीरियंस है मेरे को। ठीक है, जो बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रेशर लेकर के ऑल टाइम तुम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आपके पास काम पेंडिंग है, जब आपके पास काम पेंडिंग है और फर्स्ट प्रायोरिटी का काम आपकी पढ़ाई है, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। तेरे को जॉब नहीं करनी, तेरे को घर में राशन नहीं लाना, तेरे को बिजली का बिल नहीं पे करना, तेरे को कोई और प्रायोरिटी नहीं है, तेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। और अगर तू उस प्रायोरिटी को साइड रख करके अगर दूसरे काम कर रहा है, दैट मीन्स तू झूठ कर रहा है, झूठ बोल रहा है अपनी तैयारी में। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को ये 35%, हमारे पास 65 ने तो करा है ना, 35% वो बच्चे हैं जिन्होंने नहीं करा है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं अगर ये ऑफलाइन में होता और मैं तेरे से पूछता ना तो डेफिनेटली एक्सक्यूजेस निकल के आते, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, उस सारी चीजों से, उन सारी चीजों से तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सीधी बात ये है। और जितना जल्दी तुम इस चीज को समझ जाओ ना बेटा, उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, प्लीज अपने झूठी वाली जो तैयारी कर रहे हो ना, ये मत करो, इसमें सिर्फ आप थकोगे, पेन होगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये जो फालतू की चीजें हैं ये सब तेरे दिमाग में आएंगे। और जिस दिन तू तमीज से पढ़ लेगा ना, बिलीव मी 10-10:30 तक अगर तूने तमीज से सुबह से लेकर के शाम तक बीच में खेला भी है, घूमा भी है, बात भी करी है, सेंसिबल चीजों पर तूने डिस्कशन भी कर लिया है, 10-10:30, 11-12 बजे जब भी तू सोता है, बहुत सेटिस्फाइड नींद सोएगा। और तेरे को वो उसी दिन फील होगा जिस दिन तू एक दिन तमीज से, जो बच्चे ढंग से एक दिन भी नहीं पढ़े ना, एक बार पढ़ करके देखना, ये मान लेना आज मेरे को ये देखना है कि पढ़ करके सोने का आनंद क्या होता है, और उस दिन आपको रियलाइज होगा इससे बेस्ट फीलिंग एक स्टूडेंट के लिए हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। और जो बच्चे सही में अपने टारगेट्स जो सेट करते हैं कि यार आज मेरे को इतना काम करना है और आज मैं ये काम करके ही सोऊंगा, जब वो सोते हैं ना तो एक बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन होती है। वो आपके स्ट्रेस को बिल्डअप होने नहीं देता, चाहे सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल हो जाए, वो स्ट्रेस को बिल्डअप होने नहीं देता, वो आपके अंदर कैपेसिटी बनाता है कि आप उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, आई होप मेरे को ये बात आपको बार बार रिमाइंड ना करानी पड़े कि आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड है, और अगर आप अपनी एनर्जी को बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शन में चैनलाइज कर देंगे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बिलीव मी यू विल ड्रेन आउट। आपको लगेगा आप थक रहे हैं, आपको लगेगा आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट वो डायरेक्शन लेस होगी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।